अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस, बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या है। साइंस एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब जानना है। किसी चीज़ को जानने का एक तरीका है साइंस। ये पैदा होता है हमारे अपने अंदर की क्यूरियोसिटी से, जो पैदा हो सकती है हमारे अपने बारे में, दुनिया के बारे में एंड यूनिवर्स के बारे में। साइंस मदद करती है कुदरती दुनिया को समझने में और इसका ताल्लुक़ आम तौर पर ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से होता है और बेसिकली इन्हीं ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से हम नॉलेज गेन करते हैं। साइंस के लिए जो सबसे अहम फैक्टर है वो है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चंस के बगैर साइंस को नहीं समझा जा सकता। एंड ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से इवॉल्व हुए अर्थ पर, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंट किस तरह होते हैं, वो कौन से प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। इसी तरह के आम क्वेश्चंस जन्म देते हैं साइंस को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ बायोलॉजी। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप अगर अपने स्कूल से जाते हुए रास्ते में एक लम्हा को रुककर अगर अपने अतराफ़ पर नज़र दौड़ाएंगे तो आप अपने चारों तरफ बेशुमार इकसाम के जानदार पाएंगे, मसलन चिड़िया, गुलहरी, दरख्त, झाड़ियाँ, घास वगैरह। इन अनगिनत बेइंतहा मुख्तसर जानदार, इन तमाम जानदारों का मुताला साइंस की एक पर्टिकुलर ब्रांच में किया जाता है जो कि बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। दरअसल बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइफ को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं एनिमल्स की। बॉटनी के अंदर हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं प्लांट्स की। एंड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिन्हें आम आँख से देखना पॉसिबल नहीं है। उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है बिकॉज़ वो बहुत छोटे होते हैं। अब हम लोग जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे वो है बायोलॉजी की इम्पॉर्टेंस। बायोलॉजी की स्टडी से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। इसे मैं आपको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूँगी। पॉइंट नंबर 1, हमें दुनिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ जानदारों के बारे में पता चलता है। नंबर 2, मौजूदा ज़माने में पाए जाने वाले जानदारों का मादूम हो जाने वाले जानदारों से क्या ताल्लुक़ है। मादूम हो जाने वाले जानदार जो कि अब दुनिया में नहीं पाए जाते। नंबर 3, हमें इन जानदारों को इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानकर इनकी ग्रुपिंग करने में काफ़ी हेल्प होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़ एंड देयर रिलेशन। नंबर 4, ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पता चलता है। नंबर 5, हमें इससे ये पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है। नंबर 6, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इन शॉर्ट ये कि बायोलॉजी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड वेरी नेसेसरी ब्रांच है साइंस की। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, बायोलॉजी की ब्रांचेस। इस कायनात में प्लांट्स एंड एनिमल्स की तकरीबन 2 मिलियन स्पीशीज़ मौजूद हैं। मॉडर्न बायोलॉजी में ना सिर्फ इन स्पीशीज़ की पहचान और ग्रुपिंग की स्टडी की जाती है बल्कि इन स्पीशीज़ के स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस की भी स्टडी की जाती है। 20वीं सेंचुरी के दौरान की गई बेइंतहा तहकीक की वजह से अब बायोलॉजी को बेशुमार मखसूस ब्रांचेस में तकसीम किया जा चुका है। इनमें से कुछ ब्रांचेस बॉटनी एंड ज़ूलॉजी दोनों में मुश्तरक हैं। हम लोग इन ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। ये ब्रांचेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं क्योंकि हमने ऑलमोस्ट बहुत सी ब्रांचेस को कवर करने की कोशिश की है। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बायोलॉजी की ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक रीसेंट ब्रांच है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन से डील करती है जिनसे मिलकर सेल्स और उसके ऑर्गेनल्स फॉर्म होते हैं। मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि सेल लाइफ का बेसिक यूनिट होता है, मीन्स जिससे मिलकर कोई भी लिविंग बॉडी बनती है। और सेल ऑर्गेनल्स ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन ऑर्गेनल्स की 1 या मोर देन 1 स्पेसिफिक जॉब होती हैं। सेकंड आता है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल
और माइक्रोबायोलॉजी उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करती है जो कि बहुत छोटे होते हैं, मींस जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते और उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन्स एंड फंजाई वगैरह। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में, और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी स्टडी है इन्वायरमेंट की, और इन्वायरमेंट के असरात किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर होते हैं ये इस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है। इस ब्रांच का पहले नाम इकोलॉजी था, बट अब इसे रीनेम कर दिया गया है और इसका नाम है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। फोर्थ है हमारे पास मराइन बायोलॉजी। मराइन बायोलॉजी में हम लोग उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि समंदर में रहते हैं, मींस ओशंस में रहते हैं। फिफ्थ है हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, मींस वो समंदर में नहीं रहते और मीठे पानी में रहते हैं, जैसे कि पोन्ड्स, लेक्स। पैरासिटोलॉजी बेसिकली उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है जो कि अपना फूड किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से गेन करते हैं, और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेन करते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होस्ट कहा जाता है। और पैरासिटोलॉजी 3 वर्ड से मिलकर बना है। पैरा मीन्स बिसाइड, सिटोज मीन्स फूड एंड लोगोज मीन्स स्टडी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में हम लोग ह्यूमंस पर स्टडी करते हैं, मीन्स ह्यूमंस के एवोल्यूशन पर, एनाटमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ, इनहेरिटेंस, ईटीसी। बायोटेक्नोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजिया मीन्स सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक रीसेंट ब्रांच है जो कि जिसमें साइंटिस्ट डेटा एंड टेक्निक्स इंजीनियरिंग की यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, स्पेशली ह्यूमंस की। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो मीन्स फॉर्म। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि डील करती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से। एंड एनाटमी, एनाटमी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एना एंड टॉम। एना मीन्स अप एंड टॉम मीन्स टू कट। एनाटमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर से डील करती है। एनिमल्स में ये डील करती है इंटरनल ऑर्गन से, एंड प्लांट्स में ये डील करती है टिश्यूज़ ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, ईटीसी। इनकी अरेंजमेंट किस तरह से है। मैं आपको मॉर्फोलॉजी और एनाटमी की एक एग्जांपल देती हूँ। मीन्स आप कंसिडर करेंगे एक एनिमल है और इस एनिमल्स के कितने लेग्स हैं, कितनी आइज़ हैं, उसके हेयर्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें हम लोग मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे। एंड उसके इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स उसका हार्ट, उसके लंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एनाटमी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास आती है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का बेसिकली मतलब है टिश्यूज़, मीन्स ये डील करेगी टिश्यूज़ से एनिमल्स और प्लांट के अंडर अ माइक्रोस्कोप। एंड अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी स्टडी है फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनकी स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बायोलॉजी की एक ब्रांच है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इस ब्रांच के अंदर हम लोग सेल्स की स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं और सेल ऑर्गेनल्स को भी स्टडी किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली डेवलपमेंट चेंजेस की स्टडी है जो कि एक जायगोट में देखे जा सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म बनने तक, और इस दैट्स वाई यही रीज़न है कि इस ब्रांच को डेवलपमेंट बायोलॉजी भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना है। टैक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग एंड नोमोस मीन्स लॉज रिलेटेड टू नेमिंग। इस ब्रांच में डील करती है डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। इस ब्रांच में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक जैसी और एक दूसरे से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकग्नाइज करते हुए उनकी ग्रुपिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग ये भी स्टडी करते हैं कि जेनेटिक कैरेक्टर्स किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं।
स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की जिस ब्रांच को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं उस ब्रांच का नाम है पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। मींस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पहले इस दुनिया में रहते थे बट अब वो ख़त्म हो चुके हैं और अब सिर्फ उनकी फॉसिल्स पाए जाते हैं, वो भी चट्टानों वगैरह में मिलते हैं। मींस उनकी हड्डियाँ वगैरह मिल जाएंगी, इस तरह की चीज़ें जिनसे उनके बारे में पता लगाया जा सके। देन यहाँ पे हमारे पास पैलेंटियोलॉजी की भी दो ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ब्रांच इज़ पैलियोबॉटनी, मींस यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे प्लांट फॉसिल्स की, एंड पैलियोजोलॉजी मींस यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे एनिमल फॉसिल्स की। एंड लास्ट ब्रांच है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली डील करती है केमिस्ट्री से और उन केमिकल्स से जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं। This video is end here. Thanks for watching. Please press the bell icon and hit the subscribe button.